पूरे हरियाणा प्रदेश में एक चर्चा थी उस समय जी 2000 से 2005 की जो सरकार थी जी एक सालावास विधानसभा क्षेत्र थी झज्जर जिले में जी जिसका बहुत कम लोगों को पता है। हाँ। अब तो तोड़ दी गई परिसीमन के बाद। जी तो सालावास विधानसभा क्षेत्र से आदित्य देवीलाल को विधानसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कर ली थी। बिल्कुल। और सालावास विधानसभा क्षेत्र में आदित्य देवीलाल ने अपना काम शुरू भी कर दिया था और वो खूब वहां घूमे। और भले ही 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल की केवल 9 सीटें आई जी और उन 9 में अकेले जो है जाट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीते थे जी। उस समय अगर सालावास से आदित्य को टिकट दे देते चौटाला साहब जी तो हो सकता है उस समय भी कोई ना कोई अलग हालात बढ़ते। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने वहां काफी मेहनत की हुई थी। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर परिसीमन हो गया। फिर आपस में जो है जब इनको टिकट नहीं मिली आदित्य को, हालांकि वो उस समय तो बिल्कुल यंग 25 साल की उम्र होगी उनकी ज्यादा से ज्यादा, जब उनको वो टिकट नहीं मिली उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इनके परिवार से कन्नी काटनी शुरू कर दी। जी। उसके बाद उन्होंने अपना एक जो है पूरे भारत में शायद युवा बोलेगा था, युवा बोलेगा के नाम से उन्होंने एक मंच बनाया जी और उन्होंने अपनी गतिविधियां शुरू की। उसके बाद दोनों भाइयों ने अपना फोकस किया जुलाना पर। जी। जींद के जुलाना, क्योंकि उनको एक दिमाग में एक चीज थी कि जब सिरसा जिले में, क्योंकि उनका जो घरी हल्का है वो तो डबवाड़ी है, बिल्कुल भाई यहाँ तो तुम्हारे ताऊजी चौटाला साहब तुम्हारे पांव नहीं लगने नहीं जमने देंगे। जब उन्होंने अपने भाई रणजीत सिंह के पांव नहीं लगने दिए जी। रणजीत सिंह 1987 के बाद 2019 में जीते जी। लगातार आ रहे और उन लोगों से आ रहे जिनका कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद ही नहीं और था। देखिए प्रद्युमन कहीं ना कहीं समझदारी भी है जी, उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई आदित्य देवीलाल ने जी और अनिरुद्ध ने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई। भाई यहाँ भिड़ना जरूरी नहीं है, इसके अलावा बहुत लंबा चौड़ा हरियाणा है, हम कहीं और जाकर मेहनत कर। उन्होंने जुलाना में खूब मेहनत की, अच्छा खासा खर्चा भी लगाया जी। और जो उन्होंने मंच बनाया था उसके माध्यम से वो प्रदेश में घूमना भी दोनों भाइयों ने शुरू किया। फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ अपना रुख कर लिया जी। टिकट वहां भी उनको उस समय नहीं मिली, वो चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा जी। तब तक आदित्य देवीलाल और अनिरुद्ध को कोई इक्का दुक्का जिनका राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था वो लोग ही जानते थे और ज्यादा से ज्यादा इतना जानते थे कि भाई ये देवीलाल के पोते हैं जी।